तो दोस्तों ये जो 13 साल के मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का जो सेटअप है, एक बार इसने यहाँ पे ये मेजर स्विंग हाई है, ये सेकेंड टाइम अटैम्प्ट करने की कोशिश की, ये थर्ड टाइम एंड ये फोर्थ टाइम। तो ये फोर्थ टाइम अटैम्प्ट कर रहा है 13 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का। और यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखो ना दोस्तों, ये जो पूरे जो आपको प्राइस एक्शन के अंदर ये जो वॉल्यूम बार दिख रहे हैं ना, इससे पता लगेगा कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। ओके, और इस प्रकार के पैटर्न को लाइक ये जो दिख रहा है ना, ये 1T 2T एंड 3T, तो इसको 3T VC भी बोलते हैं और इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न का लाइक हिस्सा होता है ये प्रकार का पैटर्न। ओके, और ये जो है दोस्तों, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के एरिया के पास में है और ये तकरीबन अभी ये थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट करेगा। ये देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस दोस्तों वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में ऐसे 6 चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 चार्ट ने दोस्तों मल्टी ईयर जो ब्रेकआउट होता है उसका सेटअप बनाया है, जिसमें एक जो चार्ट है वो 13 साल का जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे होवर कर रहा है, और एक जो चार्ट है वो तकरीबन 9 साल का रेजिस्टेंस के जस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसके नीचे होवर कर रहा है। और 2 चार्ट ऐसे हैं जो अपना ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वहाँ पे जस्ट नीचे होवर कर रहे हैं, और 1-2 चार्ट ऐसे हैं जिसने लाइक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया, एक चार्ट ने आई गेस हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया। तो सारे चार्ट को हम लोग इन डिटेल डीप डाउन लर्निंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आप एक भी भाग मिस ना करो और पूरा लर्निंग मिले आपको। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों सबसे पहला चार्ट, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये सबसे पहला चार्ट लेके आया हूँ, और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये चार्ट मुझे क्यों पसंद आया। सबसे पहली बात तो आप इसका ट्रेंड देखो। ओके, ये तकरीबन यहाँ पे इसका IPO आया था, नेटवेब टेक ये चार्ट है। ओके, और इसके बाद में यहाँ से इसने जो स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम पकड़ा है, ओके, इससे हमें पता चल रहा है कि इसका जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है। ओके, ये जो एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, इससे पता लग रहा है कि इसका जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप इसको चेक करोगे ना, लुक एट दिस। ओके, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, एंड फिर यहाँ पे पूरा ये साइडवेज में चले गया। ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और अभी अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर एक बेसिंग पैटर्न बन रहा है, ये देखो। ओके, और बेसिंग पैटर्न बनाते बनाते इसने क्या किया है ना, अपना जो ऑल टाइम हाई का जो एरिया है जस्ट उसके नीचे होवर कर रहा है। ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके, इसको रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके जस्ट नीचे होवर कर रहा है। और अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का स्विंग हाई बनाया था, और ये जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है इसको वापस अटेम्प्ट करने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसका जो प्राइस एक्शन है बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो ना, जब जब प्राइस बुलिश मोमेंटम में जाता है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, ये देखो। तो इससे पता ही चलता है कि ये जो चार्ट है ना ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस का, तो फिर ये चार्ट को दोस्तों हम लोग रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, तो ये सबसे पहला चार्ट था जिसको हमें लाइक स्टडी करना था। अभी सेकेंड चार्ट को स्टडी करते हैं। ओके, लुक एट दिस, दिस इज सेकेंड चार्ट। अभी इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ, आप देखना, ये देखो इसके अंदर का ट्रेंड देखो, ये पूरा इसका ट्रेंड है। ये वैसे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है ताकि आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर पता चले। ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे अगेन अगर आप एक सेम चीज़ देखोगे तो देखो, अगर आप मेजर स्विंग हाई पकड़ो, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, और अब यहाँ पे वापस एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया,
और एक ऊपर के साइड का ब्रेकआउट देखिए एक टाइट रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो बीच रास्ते में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसने यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, ओके देख रहे हो आप। इसके बाद में क्या मूव मिला है अपने को, ओके। और अभी वापस यहाँ पे इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, ये देखो, और इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। और ब्रेकआउट मिलने के बाद में डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो ना तो आपको पता चलेगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ये जो ब्रेकआउट दिया ना वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, और मतलब जो ब्रेकआउट का जो एरिया ना वहीं पे जो प्राइस है साइडवेज में चले गया है। एंड तकरीबन एक हफ्ते से, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 कैंडल दिख रही है, मतलब आज फ्राइडे का दिन है, वीडियो शूट हो रहा है, मतलब 5 दिन से ये जो प्राइस है वो टाइट रेंज में चल रहा है। दोस्तों अगर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लर्निंग लेना चाहते हो तो ये सबसे की टेक अवे पॉइंट होगा कि कभी भी अगर आपका रेजिस्टेंस का एरिया है, या तो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट का एरिया हो सकता है, या वो ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का एरिया हो सकता है, या फिर वो मल्टी ईयर के ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस के पहले, ब्रेकआउट होने से पहले अगर एक टाइट रेंज मिल रहा है, जिसको मैं टाइटनेस बोलता हूँ, टाइटनेस एरिया, टाइट रेंज, अगर टाइट रेंज का प्राइस एक्शन मिल रहा है ना तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे हमें लर्निंग ये मिलती है कि वहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, ये हमें वहाँ से स्टडी करके लर्निंग मिलता है। और फिर अगर ये टाइट रेंज से यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग इसको रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। एंड चार्ट काफ़ी क्लीन लग रहा है, ज़रूर आप इसको रडार पे रखिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये एक दोस्तों ऐसा चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन ये 9 साल का जो मैं बोला था ना एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट का जो चार्ट का सेटअप बना रहा है, ये देखो ये वही चार्ट है। अभी तकरीबन 2017 और अभी 2026, मतलब भाई 6 और 3 9, ओके। तो ये जो चार्ट है यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे इसका फर्स्ट मेजर स्विंग हाई का पॉइंट है, और यहाँ पे सेकंड मेजर स्विंग हाई का पॉइंट, यहाँ पे थर्ड मेजर स्विंग हाई का पॉइंट, एंड अब यहाँ पे दोस्तों फोर्थ अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट करने का, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ पे। और प्लस अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर पिछले तकरीबन 2 साल का डेटा देखोगे, 24 से 25, 25 से 26, हाँ तकरीबन क्लोज टू 2 ईयर्स का डेटा, तो वहाँ पे ना प्राइस साइडवेज में रहा है, ओके। ये जो चार्ट है इसका प्राइस, और अभी दोस्तों ये ना कोशिश कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट करने की। ये देखो, ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया दिख रहा है ना, ये ये 2 साल का एरिया है। और फिर अभी दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल पैटर्न का भी रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट करते हुए दिखता है आने वाले समय में, तो फिर ये चार्ट को वापस आपको रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए, ओके। तो ये था हमारा नेक्स्ट चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं और अगले वाले चार्ट की तरफ। और ये देखो दोस्तों, ये जो सेटअप है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ प्यारा क्यों लगता है। कभी भी दोस्तों मैं स्टडी कर रहा होता हूँ ना स्विंग चार्ट्स का, तो मैं देखता हूँ कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रक्चर में चेंज कहाँ पे आया है। और ये जो चार्ट है ना, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आते गया विथ एवरी न्यू स्विंग हाई, ओके। और इस प्रकार के पैटर्न को ये जो दिख रहा है ना, ये 1T 2T एंड 3T, तो इसको 3T VCP बोलते हैं, और इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न का हिस्सा होता है, ये प्रकार का पैटर्न, ओके। और ये जो है दोस्तों, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के एरिया के पास में है, और ये तकरीबन अभी ये थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट करेगा। ये देखो, ये फोर्थ अटेम्प्ट करेगा। देखो यहाँ पे दूसरा अटेम्प्ट था, एक पहले ऑलरेडी अटेम्प्ट किया था यहाँ पे, और अभी ये वापस अटेम्प्ट करने आ रहा है, ओके। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो ये डेली पे है, ओके। तो अगर ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है रेजिस्टेंस लाइन, अगर इसका ब्रेकआउट होता है आने वाले समय में यहाँ पे, ओके, ये वाले एरिया के आसपास, तो फिर ये चार्ट को हमें रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और यहाँ पे आप बढ़ते क्रम की वॉल्यूम का साइज़ देखो, वॉल्यूम बार का साइज़ देखो, इससे पता, और इससे स्टडी और इससे लर्निंग ये मिलता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। इससे लर्निंग ये मिलता है कि इस प्रकार के चार्ट को हमें हमेशा रडार पर रखना चाहिए, और यहाँ से हमें बेस्ट एजुकेशन मिलती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में वॉल्यूम एक्शन भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ओके। तो ये ध्यान देने वाली बात है, और ये चार्ट को भी ज़रूर रडार पे रखिएगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और इसके बाद में एक और चार्ट है, ओके। जो तकरीबन जो मैं बता रहा था ना कि एक चार्ट है वो 13 साल का मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का सेटअप बनाया है, और रेजिस्टेंस के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, और रेजिस्टेंस के नीचे अभी होवर कर रहा है। तो ये आप चार्ट देखो,
ठीक है। ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम लगाऊं तो ऐसा कुछ लग रहा है। ये देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे इसने अगेन रेक्टेंगल पैटर्न बनाया था, रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। लेकिन जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है, देखो एक तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था और ये दूसरा। और यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ देखने को नोटिस करने मिल रही होगी ना, वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों, ओके। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ये देखो यहाँ पे ये, ओके। और अभी ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का एरिया पे आ गया है। तो अगर ये जो ब्लू लाइन है, अगर ये ब्लू लाइन से अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल के साथ में, तो फिर ये चार्ट को हम लोग वापस रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और दोस्तों ये जितने भी चार्ट बताता हूँ ना, ओके, ये आपको सबको रडार पे रखना है। जब भी ब्रेकआउट देंगे तो आपको इनको रिव्यू करना है आपके लर्निंग पर्पस के लिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं सच में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ आपकी लाइफ में बाय गिविंग यू द एजुकेशन ऑफ दिस चार्ट्स लर्निंग, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट तो दोस्तों ज़रूर बनता है, अगर आपको मेरा मोटिवेशन बरकरार रखना है ऐसा कंटेंट लाने के लिए। ओके, अभी हम लोग चलते हैं लास्ट चार्ट पे, जो हमारा 13 साल के रेजिस्टेंस का सेटअप बना रहा है। ये देखो ये रहा। तो दोस्तों ये जो 13 साल के मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का जो सेटअप है, एक बार इसने यहाँ पे ये मेजर स्विंग आए हैं, ये सेकेंड टाइम अटैम्प्ट करने की कोशिश की, ये थर्ड टाइम एंड ये फोर्थ टाइम। तो ये फोर्थ टाइम अटैम्प्ट कर रहा है 13 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का। और यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखो ना दोस्तों, ये जो पूरे जो आपको प्राइस एक्शन के अंदर ये जो वॉल्यूम बार दिख रहे हैं ना, इससे पता लगेगा कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। ओके, तो ये चार्ट भी आपको ज़रूर रडार पे रखना है। और यहाँ पे देखो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो यहाँ पे जस्ट टच करके आया है। तो आने वाले समय में अगर ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है मल्टी रेजिस्टेंस की, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इस चार्ट को भी ज़रूर रडार पे रखिएगा। और अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर रिव्यू करना आपके स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है तो ये वीडियो आप उनके साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप दोस्तों मेरे वीडियोस काफ़ी समय से देख रहे हो या फिर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए आप लोगों के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको उसके लिए कुछ इसमें आपको कुछ घाटा नहीं है। ओके, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।